दोस्तों, क्या आप कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर इतने जोश में आ गए हो और आपने वहीं ठान लिया हो कि आप दुनिया जीत लेंगे? क्या ये वाकई में होता है या ये सिर्फ एक पल का जोश होता है? क्या मोटिवेशनल स्पीकर वाकई हमें सफलता की राह दिखाते हैं या फिर कुछ और ही मकसद होता है? आज के इस वीडियो में हम थोड़ा गहराई में जाकर देखेंगे कि कैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को बहकाते हैं और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सीट बेल्ट लगाइए और शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव पटेल। स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मोटिवेशन को हर रोज अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आप खुद अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ तब होती है जब हमें किसी चीज का पूरी तरह ज्ञान नहीं होता या हम किसी प्रॉब्लम की वजह से फंस जाते हैं। और ये ठीक भी है, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर वही होता है जिसका ज्ञान खुद का कमाया होता है, न कि उधार का। वह ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बनाता। इनके एक दो वीडियोस या किताबों से ही पता चल जाता है कि जीवन के समुंदर में इन्होंने कितने गोते खाकर तैरना सीखा है। ज्यादातर मोटिवेशनल गुरु सिर्फ पेन किलर की तरह होते हैं, जो आपको आपके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्द भुला देते हैं और आपको अवास्तविक सपनों की सैर पर ले जाते हैं। उनमें से कई शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं और उनसे कंटेंट चुराते हैं। वे अपना खुद का कंटेंट भी नहीं बना सकते। उनके पास पेश करने के लिए कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, कोई यूनिक अप्रोच नहीं है, सिखाने के लिए कोई नई बात नहीं है। आपको कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मिल सकता जो कुछ यूनिक बता रहा हो। हर कोई एक ही बात को अपने ढंग से कह रहे हैं। आजकल के प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को समझ चुके हैं कि 90% लोगों की समस्याएं एक समान हैं। इसी के आधार पर अपनी स्क्रिप्ट बनाकर बोलते रहते हैं। जो अपनी जिंदगी में परेशान है, संघर्ष कर रहा है, उसको लगता है कि ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही है। और इसी बात का फायदा उठाकर ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर आपको ठगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। कुछ अच्छे भी हैं जो सच में आपकी मदद करना चाहते हैं और उनकी बातों से आप मोटिवेट भी होते हो। दरअसल ये लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, क्योंकि दुनिया असफल, हताश, निराश और उदास लोगों से भरी पड़ी है। कोई बिजनेस में असफल है, कोई प्यार में, कोई स्टडी में असफल है, तो कोई पारिवारिक रिश्तों में, और खुश भी कोई नहीं है। हर इंसान सक्सेस और खुशी पाने के लिए भाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोटिवेशनल स्पीकर हमें सफल या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? तो काफी हद तक जवाब है नहीं। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ समय तक ही। परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाए या नौकरी कैसे पाएं, बिजनेस कैसे शुरू करें या आगे कैसे बढ़ाएं, पारिवारिक समस्याओं को कैसे सुलझाएं, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उससे प्यार कैसे पाएं, बुरी आदतों से कैसे दूर रहें, यही वो सवाल है जो अक्सर मोटिवेशनल गुरुओं से पूछे जाते हैं। और उनके पास हर सवाल का जवाब होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। उनको तुम दुनिया के किसी भी विषय में सवाल कर लो, ये तोड़ मरोड़ कर जवाब जरूर देंगे। ये कभी भी नहीं कहेंगे कि सॉरी, इस विषय के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। इनके हिसाब से उनके पास पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है, हर प्रॉब्लम का हल है। ये लोग अनरिलेटेड लॉजिक को भी रिलेटेड या रेलेवेंट बनाने में माहिर होते हैं। अगर आपने कोई सवाल किया और इसे लगे कि इसका जवाब देने से गड़बड़ हो सकती है, तो वो तुम्हें कंफ्यूज्ड करके विषय से हट जाएंगे। जैसे मैं आपको हमारे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है उसका उदाहरण देता हूं, जो मैंने क्वोरा पर पढ़ा था। लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं और सुनते भी हैं। तो एक छात्र ने उनसे प्रश्न किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं साइंस लूं या आर्ट्स, क्या लेने से बेहतर होगा, ये मैं कैसे जान पाऊं? तो मोटिवेशनल स्पीकर का जवाब था, बढ़िया प्रश्न है। छात्र हमेशा ये सोचते हैं कि क्या करें, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने जीवन को सिर्फ आर्ट्स या साइंस से ही जोड़कर देखते हो? छात्र चुप, अपना सर खुजला रहा है, बोलें तो क्या बोलें। मोटिवेशनल स्पीकर पता था इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। यही होता है हम लोगों के साथ। तोते जैसे बचपन से पढ़ते रहते हैं। जीवन का मतलब समझने से पहले हमें डाल दिया जाता है साइंस, आर्ट या कॉमर्स के घेरे में। जीवन क्या सिर्फ कुछ विषयों पर खड़ा है? क्या हमारा अस्तित्व हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर टिका हुआ है? छात्र, तो क्या करें सर? मोटिवेशनल स्पीकर, वही तो मैं कह रहा हूं। पहले सोचो तुम क्या हो, क्यों है ये जीवन और भविष्य का मतलब क्या है? अगर तुम्हें अपने आप की पहचान हो जाएगी तो ये प्रश्न तुम्हें सामान्य लगेंगे। वैसे जवाब तो बहुत लंबा था, पर मैंने आपको सिर्फ उसका सार बताया है। हॉल तालियों से गूंज उठा और छात्र भी खुश था कि क्या कंपेंडियस बात उसे सुनने को मिल रही है।
लेकिन क्या जवाब देने वाले ने प्रश्नकर्ता को उसके सवाल का जवाब दिया? नहीं। क्या उसे जवाब ढूंढने का कोई तरीका बताया? नहीं। उस 16 साल के लड़के को बोधिसत्व का ज्ञान लेके कोई साधु संत नहीं बनना था। उसे सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए था कि वो कैसे पता लगाएं कि कौन से विषय में पढ़े या उसका भविष्य कैसा बनाए बस। लेकिन जवाब तो ऑक्टोपस बनकर सवाल को ही निगल गया। कहने का मतलब है, ऐसे ही अनरिलेटेड लॉजिक को मीठे मीठे शब्दों में बताकर रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं और करीब करीब सारे मोटिवेशनल गुरु ऐसे ही अपना काम चलाते हैं। तुम्हें पता भी है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम अपने आप को उनके सामने इंफीरियर समझते हो। अगर आप मोटिवेशनल सेमिनार में गए हो या YouTube पर वीडियोस देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे सेमिनार में ज्यादातर युवा और पढ़े लिखे लोग ही नजर आते हैं, क्योंकि आज समाज में नंबर 1 का दबाव इतना है कि आज के युवा बेचारा हर वक्त डिप्रेशन में जी रहा है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। पहले नंबर पर आने की इस दौड़ ने युवाओं को एडिनेमिक बना दिया है और ऊपर से ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरु, इनको लगता है मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आप अगर कोई प्रश्न करोगे कि सर मुझे ये बिजनेस करना है पर मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, क्या करूँ? तो भाई साहब आपको उदाहरण देना शुरू कर देंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार फेल होकर भी बल्ब की खोज कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? तुम तो इतनी बार फेल भी नहीं हुए हो। अरे ऐसे नहीं होता भाई। उनकी मेंटालिटी अलग थी, मेरी मेंटालिटी अलग है। उनका विल पावर अलग था, मेरा विल पावर अलग है। उनके लिए माहौल अलग था, मेरे लिए माहौल अलग है। मैं लगातार 3 दिन काम ना करूँ तो मेरे घर का चूल्हा बुझ जाता है। कैसे हो सकता है? दुनिया में 8 अरब के करीब लोग हैं, इनमें से हर कोई थोड़ा कर सकता है। ये तो कुदरत के खिलाफ हो जाएगा। एक पुरानी कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी कि जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो सिखाते हैं। इन लोगों का ये हाल है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इन लोगों को कोई बिजनेस संभालने दिया जाए ना तो ये नहीं संभाल पाएंगे। इनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। मुझे एक बात बताओ, आज तक दुनिया में जितने भी सफल आदमी हुए हैं उनमें से किसी को ये कहते हुए पाया गया कि फलाना या ढिमका मोटिवेशनल गुरु की मोटिवेशन से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं? नहीं। तुम मानो या ना मानो, मगर मेरे हिसाब से आदमी की सफलता में किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम्हारी किस्मत में सफल होना नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, बड़े ख्वाब देख लो, कड़ी मेहनत कर लो, दुनिया से लड़ो, हार मत मानो, मगर तुम सफल नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे। किस्मत के बाद तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हौसला जैसे फैक्टर काम करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सपनों की नगरी मुंबई में हर दिन हजारों लोग अपना सपना लेकर कलाकार बनने आते हैं। हर कोई एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर कुछ ना कुछ बनने आया है। क्या वो मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते? कई रातें वो फुटपाथ या रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, कई दिनों तक भूखा रहते हैं, रोज मिलों पैदल चलते हैं, प्रोड्यूसर से अपमानित होते हैं, गालियां सुनते हैं। मैं यहाँ सिर्फ मुंबई की चकाचौंध देखकर आने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाकायदा अपनी अपनी फील्ड में माहिर है, और कोई तो मौजूदा कलाकार से भी बेहतर होते हैं। फिर भी क्या ये लोग सक्सेस होते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी किस्मत में सक्सेस नहीं है। कोई लोग तो आपको 15-20 साल तक संघर्ष करते हुए देखने को मिल जाएंगे, फिर भी वही है जहां पहले दिन थे। तो क्या 20 साल तक उसने एक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखा होगा? उस ख्वाब को पूरा करने कड़ी मेहनत नहीं की होगी? क्या वो हालातों से नहीं लड़ा होगा? ये 20 साल तक उसने हौसला नहीं रखा होगा? और ये भाई साहब कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुम अपनी मेहनत से लिख सकते हो। ये क्या बकवास है? ऐसा नहीं होता भाई। हर कोई अपनी किस्मत नहीं लिख सकता, ये सबके बस की बात नहीं है। बड़े ख्वाब देखो, कड़ी मेहनत करो, दुनिया से लड़ो, हार मत मानो। यू कैन डू इट। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, जैसे स्लोगन बोलने से आदमी सफल नहीं होता। ये सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी में और भी बहुत कुछ है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों से आपके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर होता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है। जैसे ही तुम हॉल से बाहर आते हो, तुम असली दुनिया का सामना करते हो। उनकी बातों को बिना सोचे समझे मान लेना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। क्या सच में हमारे जीवन में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह मार्गदर्शक कोई मोटिवेशन स्पीकर ही हो। वह हमारे माँ बाप, दोस्त या शिक्षक भी हो सकता है, जो हमें और हमारे नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और उसमें उसका कोई स्वार्थ भी नहीं होगा। मोटिवेशन आपको लाइफ में मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 या 3 बार चाहिए होती है। उसके बाद आप अपनी लाइफ का, अपनी प्रॉब्लम का हल खुद निकाल लेते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज YouTube पर आकर्षित थंबनेल्स को देखकर उनके वीडियो देखने बैठ जाओ।
ऐसा करने से आपका टाइम बर्बाद होगा और अगर आप ज्यादा मोटिवेशन वीडियो देखोगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, क्योंकि इतने सारे आइडियाज आपके माइंड में जो भर जाएंगे। बाकी आपकी समस्या का रेडीमेड इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। अच्छा लगे तो जरूर सुनिए, कौन सी लाइन से प्रेरणा मिल जाए क्या पता, बस इनको गुरु या आदर्श न माना जाए। अंत में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, ये न सोच कि वो सिएगा तेरी चादर भी, वो तो सुई में धागा पिरोने वाला है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।